कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? बढ़िया चल रही है? जो भी प्रॉब्लम आ रही है मैथ में आप कमेंट करो, उसका सोल्यूशन मैं आपको 100% दूंगा। हम लोगों का चैप्टर चल रहा है एट इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इसकी पहली एक्सरसाइज हम लोगों ने करी है, दूसरी एक्सरसाइज भी करी है, आज तीसरी एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। ध्यान से समझना इसमें क्या हो रहा है। देखिए 8.3 में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का लग रहा है। समझना ये कैसे होता है, क्या होता है। इसका पहले मैं फॉर्मूला आपको बताता हूँ। देखो, हम लोगों को एक चीज जाननी है। इसमें फॉर्मूला लगता है साइन 90 माइनस ए। ठीक है, ये क्या है? साइन के साथ में एंगल है। साइन 90 माइनस ए होता है कॉस ए। ठीक है, मैं कहूं कॉस 90 माइनस ए। कॉस 90 माइनस ए, आप बताइए क्या हो जाएगा? साइन ए हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब क्या करो, अब आप करो कॉसेक कॉसेक 90 माइनस ए। कॉसेक 90 माइनस ए होता है सेक ए। क्या होता है? सेक ए। और सेक 90 माइनस ए, सेक 90 माइनस ए क्या हो जाएगा? कॉसेक ए। क्या हो जाएगा? कॉसेक ए। क्लियर? फिर इसके बाद होता है टेन। टेन 90 माइनस ए। टेन 90 माइनस ए कॉट ए। मेरी बात ध्यान से समझना है। कॉट 90 माइनस ए, कॉट 90 माइनस ए, आप बताओ क्या होगा? टेन ए होगा। क्लियर है? मेरी बात समझिए। ये फॉर्मूला आपको 8.3 में अप्लाई करना है। एक बार मेरे संग बोल लीजिए, साइन 90 माइनस ए, कॉस 90 माइनस ए, साइन ए, कॉसेक 90 माइनस ए। 90 माइनस ए का मतलब क्या हुआ? 90 से कम एंगल, और 90 से कम वाले एंगल कौन से होते हैं? एक्यूट एंगल होते हैं। जो एंगल 90 से कम है, माइनस का मतलब कमी तो होगा, जो एंगल 90 से कम है वो एक्यूट एंगल हुए। कॉसेक 90 माइनस ए, आप बताओ क्या होता है? सेक ए होता है। सेक 90 माइनस ए, कॉसेक ए होता है। टेन 90 माइनस ए, कॉट ए होता है। कॉट 90 माइनस ए, टेन ए होता है। क्लियर? इन आइडेंटिटीज का जो ये फॉर्मूला है, इसका यूज हम लोग करेंगे। जैसे 8.3 का पहला क्वेश्चन है, बुक अपने सामने रखिएगा। एक्सरसाइज 8.3, फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन है इवेल्युएट। पहला इवेल्युएट है जो कि पूछा गया है साइन 18 डिग्री। क्या है? साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री। क्लियर? ये क्वेश्चन है। अब इसको कैसे करेंगे? सबसे आसान तरीके से करेंगे। प्रशांत सर आपको बहुत ही आसान तरीका बताते हैं मैथ में, बस आपको रुकना है और समझना है बस। देखो क्या होगा, साइन 18 है तो इसे हम लिख सकते हैं, साइन 18 को लिख सकते हैं 90 माइनस 72। बताओ आप, 90 में से 72 माइनस करो तो बताओ 18 होगा या नहीं होगा? अपॉन में क्या है, उसे एज इट इज ही लिख लो। अच्छा 72 कहाँ से है? जो एंगल नीचे दिया था उसी को माइनस करेंगे तो ऊपर वाला आ जाएगा। साइन 90 माइनस ए, तो ए 72 है ना, क्या होता है? कॉस ए होता है। अभी आइडेंटिटी बताई थी आपको। और नीचे क्या है? कॉस 72 है। कॉस 72 से कॉस 72 कैंसिल हो गया, तो बोलो कितना आ गया? वन आ गया है सर। कितना आ गया है? वन आ गया है। चलो सेकेंड क्वेश्चन देखो। सेकेंड क्वेश्चन बहुत आसान से है। इसमें क्या लगा? साइन 90 माइनस ए, तो 90 माइनस से क्या होता है? कॉस ए होता है। कॉस 72 आ गया, कॉस 72 से कॉस 72 कैंसिल, आंसर आ गया वन। सेकेंड क्वेश्चन में है टेन 26। क्या है? टेन 26 डिग्री अपॉन में कॉट 64 डिग्री। क्या है? कॉट 64 डिग्री। अब देखो, चाहे ऊपर चेंज करो या नीचे चेंज करना है आपको, जहां आपकी मर्जी है वहां चेंज करो। इसे क्या लिखोगे? टेन 90 माइनस 64 अपॉन में कितना है? कॉट 64। ठीक है, 90 में से 64 जाएंगे तो 26 आएंगे, आएंगे या नहीं आएंगे? अब देखो 10 90 माइनस ए क्या होता है? कॉट ए होता है। ए कितना है? यही तो ए है, यही तो ए है। अपॉन में कॉट 64। कॉट 64 से कॉट 64 कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना आ गया? वन। कितना आ गया है? वन। गॉट इट? चलो थर्ड करते हैं, बहुत ही आसान तरीके से करेंगे थर्ड भी। थर्ड में आपसे कहा गया है cos 48 डिग्री। क्या कहा गया है? cos 48 डिग्री माइनस में sin 42 डिग्री, माइनस में sin 42 डिग्री।
ये है क्वेश्चन। अब देखो कैसे कर रहे हैं, बुक को मैं रखता हूं इस साइड में और करते हैं अब हम लोग इसे। देखो cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, समझो कैसे करेंगे। इसमें सबसे पहले एक को चेंज कर लो, चाहे cos को करो या साइंस को करो, बात एक ही है। चलो cos को कर लेते हैं, इसे लिख लेते हैं cos 90 में से 42 माइनस करो, 90 में से 42 जाएंगे तो 48 आएंगे या नहीं, माइनस इधर क्या है साइन 42। सिर्फ एक को चेंज करना है, दूसरे को नहीं करना है। cos 90 माइनस ए होता है साइन ए, तो साइन 42 माइनस साइन 42 इधर भी है। देखो साइन 42 प्लस का साइन 42 माइनस का क्या हो गया, जीरो हो गया है। माइनस करने पर जीरो हो गया, ये डिवाइड में थे तो बना गया। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, फोर्थ क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ क्वेश्चन, देखिए कॉसेक कॉसेक 31 डिग्री माइनस में सेक सेक है 59 डिग्री। अब आप कैसे करोगे, सेम यही तरीका अपनाएंगे। देखो क्या करोगे, एक को चेंज करो, किसको चेंज करें, कमेंट कर दो आप जिसको चेंज करना है, कॉसेक या सेक। चलो कॉसेक को कर लेते हैं, इसे लिख लोगे कॉसेक 90 माइनस 59। 90 में से 59 जाएंगे तो 31 आएंगे, माइनस का सेक 59। कॉसेक 90 माइनस ए होता है सेक ए, सेक 59 माइनस का सेक 59। सेक 59 प्लस का सेक 59 माइनस का, माइनस करोगे तो जीरो आ जाएगा सर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर शो डेट। देखो अब इसमें शो करना है, ध्यान से देखना क्या कैसे। शो डेट 1048 इंटू, कोई साइन नहीं है तो ये मल्टीप्लाई में से भी 1048 1023 1042 1067 इक्वल टू 1, ये आपका क्वेश्चन दिया गया है। चलो करते हैं, कैसे करेंगे, हम LHS को नोट कर लेते हैं। ठीक है, क्या है LHS, हम लोग नोट कर लेते हैं सेकेंड का फर्स्ट पार्ट। देखो 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 ध्यान से देखो, 1048 डिग्री 1048 डिग्री इंटू में 1023 डिग्री इंटू में 1042 डिग्री इंटू में 1067 डिग्री इक्वल टू 1, ये है क्वेश्चन। ठीक है, ये क्यूब नहीं है, 3 है, 23। ठीक है, LHS ले लो, LHS क्या है, देखो यहाँ लिखते हैं 1048 डिग्री इंटू 1023 डिग्री इंटू 1042 डिग्री, ध्यान से समझो, इंटू 1067 डिग्री। ठीक है, अब क्या करो, इनको सॉल्व करके क्या लेके आना है, 1 लेके आना है। कैसे लाओगे, इसमें किसमें चेंज करोगे, देखो 10 को क्या लिख सकते हो, 48 को 1 अपॉन कॉट लिख सकते हो या नहीं, 1 अपॉन कॉट लिख सकते हो। 10 क्या होता है, 1 अपॉन कॉट। इसको क्या लिख सकते हो, इसको भी 1 अपॉन कॉट लिख सकते हो, कॉट 23 लिख लिया। ऊपर वाले को ऐसे रहने दो, क्यों ऐसा कर रहे हैं अभी आपको पता चलेगा क्यों ऐसा कर रहे हैं। ये ऐसे लिख लिया, सिर्फ हमने किसको चेंज करा, 2 को चेंज करा, 1023 को कॉट 1 अपॉन कॉट 23, 1048 को 1 अपॉन कॉट 48, और इन दोनों को ये लिखा है 1067, ऊपर वाला ऐसे ही लिख दिया है। ठीक है, यहाँ पर 4 बन गया था तो मैंने 7 बनाया है। अब देखो ये लिखा है मैंने 1 अपॉन कॉट 48 डिग्री इंटू 1 अपॉन कॉट 23 डिग्री इंटू 1042 को क्या लिखेंगे, 1090 में से माइनस कर दो आप 48, 90 में से 48 जाएंगे तो बचेंगे 42 इंटू, इसको क्या लिखोगे 1090 माइनस 23, 1090 माइनस 23। अब बात समझो क्या लगेगा, वही वाली आइडेंटिटी जो भी ऊपर बताई है मैंने। देखो कैसे, ये ऐसे ही लिख दिया, cot 48 इंटू 1 अपॉन cot 23 इंटू 1090 माइनस ए क्या होता है, cot a cot यानी 48 इंटू 1090 माइनस ए cot 23, cot 23 से cot 23 कैंसिल, cot 48 से cot 48 कैंसिल, ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया 1, यही क्या है RHS है। क्या LHS इक्वल आ गया RHS के, यस नो, यस सर आ गया है। ये क्या हो गया, प्रूफ। बात समझ में आई, LHS इक्वल लाना था RHS के,
हम लोगों ने सबसे पहले 1048 और 1023 को 1/cot में कर लिया है, रेसिप्रोकल फॉर्मूले का यूज करा है। इसके बाद में 1042 और 1067 में फॉर्मूला लगाया 1090 माइनस ए, जो कि होता है कॉट ए, कैंसिल हो गए, आ गया 1। कितना सिंपल वे, इससे सिंपल बताइए कुछ है? कुछ भी नहीं है। चलो नेक्स्ट करते हैं सेकेंड पार्ट इसका। सेकेंड पार्ट में पूछा गया है, देखिए सेकेंड पार्ट में है, इसके पेपर ना उड़े ये रख लेते हैं। चलो सेकेंड पार्ट में है कॉट 48 कॉट 38, देखो देखो जल्दी से देखो, ध्यान से देखो क्या है, कॉस 38, देखो कॉस 38, ठीक है। फिर है इनटू में कॉस 52, ठीक है, माइनस में साइन, साइन का है 38 इंटू, फिर है साइन 52, साइन 52 इक्वल टू में 0। बताओ कैसे करेंगे, बताओ कैसे करेंगे? LHS लेके लें और RHS को लेके आएंगे। चलो LHS ले लेते हैं, ध्यान से समझो। LHS में क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है, क्या होगा cos 38 इंटू cos 52 माइनस साइन 38, साइन 38 इंटू साइन 52। चलिए चेंज करते हैं, किसको चेंज करें? चाहे आप इसको कॉस को चेंज कर लो या फिर साइन को चेंज कर लो, किसी को भी चेंज कर लो, जो आपकी मर्जी है। चलो कॉस वाले हम लोग चेंज कर लेते हैं। कॉस 38 को क्या लिख लोगे, 90 माइनस 90 में से 52 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, 90 में से 52 जाएंगे तो 38 हो जाएंगे। फिर क्या है इंटू कॉस 52 को क्या लिखोगे, 90 माइनस 38, कॉस वाले 90 माइनस करके लिख लिए, माइनस इधर वाला टर्म ऐसे लिख लिया साइन 38 इंटू साइन 52। ठीक है, क्लियर है? कॉस 90 माइनस है, बोलो क्या होता है, साइन ए होता है या नहीं, साइन ए, तो क्या लिखोगे साइन 52 इंटू कॉस 90 माइनस है साइन ए, यानी कि साइन 38, इधर क्या है माइनस का साइन 38 इंटू साइन 52। अब मेरी बात ध्यान से समझो, साइन 52 साइन 38 मल्टीप्लाई में है, तो देखो साइन 38 साइन 52 मल्टीप्लाई में है, दोनों सेम है, ये प्लस का और ये माइनस का कैंसिल, तो क्या आ गया 0, माइनस करने पर 0 आ गया। ये क्या है RHS, हो गया प्रूव या नहीं हो गया, बताओ आप, हो गया प्रूव। चलो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। देखो इसमें पूछा गया है इफ 10 2a इक्वल टू cot a minus 18 where 2a is an acute angle, acute angle 90 डिग्री से छोटा होता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, हमें ए को निकालना है। देखो बहुत ही आसान तरीका, क्वेश्चन नंबर थर्ड है ये, सिर्फ ध्यान से समझना है, ठीक। देखो आराम से समझो, 10 2a क्वेश्चन में दिया है इक्वल टू cot a माइनस 80, ये दिया है, हमें ए निकालना है। मेरी बात ध्यान से समझो, कैसे ए निकलेगा? देखो ए निकालने के लिए 10 को क्या लिख सकते हैं, 10 को लिख सकते हैं cot 90 माइनस ए, ए क्या है 2a, cot 90 माइनस ए इक्वल टू cot a माइनस 80। cot सेम है, पहले ये बात समझ में आई, cot 90 माइनस ए 10a होता है, तो 10a को क्या लिख लेंगे cot 90 माइनस ए लिख लेंगे, दोनों cot सेम तो एंगल इक्वल कर लो, 90 माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18। अब a वाले एक तरफ, नंबर एक तरफ, ये क्या है 90, ये माइनस का 18 इधर लाओगे तो प्लस का हो जाएगा, इक्वल टू a माइनस का 2a उधर जाएगा, साइन चेंज किसका हो जाएगा प्लस का 2a, 8 9 1 10 108, 2a और a 3a, a कहाँ है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का डिवाइड में, 108 अपॉन 3 इक्वल टू a से कट कर दो, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 हुआ, 1 मिले 18, 3 6 जा 18, तो बताओ a कितना आ गया 36 डिग्री आ गया है, a कितना आ गया 36 डिग्री आ गया है। बताओ 36 90 से छोटा है, एक्यूट है या नहीं, एक्यूट है। समझ में आई बात, आसान कितना है ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में फोर में आपसे पूछा गया है 10a इक्वल टू कॉट भी दिया है, देखो देखो यहाँ पर देखो ध्यान से, 10a इक्वल टू कॉट भी दिया है,
हमें निकालना है, प्रूफ करना है a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये गिवन है, ये आपको लेके आना है। कैसे लाएंगे सर बताएंगे, सर बता रहे हैं। देखो इसी एक को चेंज कर लो, चाहे 10 को कर लो चाहे कॉट को। 10a को क्या लिखोगे, कॉट 90 माइनस ए। यहाँ पर 2a था एंगल तो 2a लिया था। क्लियर। इस साइड क्या है, कॉट बी। दोनों तरफ कॉट कॉट, तो एंगल एंगल इक्वेट कर लो। 90 माइनस ए इक्वल टू बी, माइनस का ए उधर जाएगा, 90 इक्वल टू बी प्लस ए। बी प्लस ए है, इसे ए प्लस बी भी तो लिख सकते हो। ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। ये क्या आ गया, हमारा प्रूवमेंट आ गया है। यही लेके आना था, यहाँ पर आ गया। आसान है, आसान है। यानी जिनको जिनको आसान लग रहा है वो लाइक कर लें जरा वीडियो को। चलो क्वेश्चन नंबर 5 समझते हैं। जिनको आसान नहीं लग रहा है तो वो रिपीट वीडियो देखेंगे, है ना। देखो सेक 4a, सेक 4a यहाँ पर समझो, सेक 4a, सेक 4a इक्वल टू दिया है कॉसेक, कॉसेक a माइनस 20 डिग्री। ये दिया है, हमें a की वैल्यू निकालनी है। क्या दिया है, सेक 4a इक्वल टू कॉसेक a माइनस 20। सेक को क्या लिखेंगे, सेक को लिखेंगे कॉसेक 90 माइनस एंगल क्या है, 4a है, 4a इक्वल टू कॉसेक a माइनस 20। दोनों तरफ कॉसेक कॉसेक हट जाएंगे, एंगल इक्वेट हो जाएंगे। तो क्या लिखोगे, 90 माइनस 4a इक्वल टू a माइनस 20। अभी बताया था जस्ट, a एक तरफ और नंबर एक तरफ। इधर क्या है 90, माइनस का 20 इधर लाओ, प्लस का 20 हो जाएगा इक्वल टू a, माइनस का 4a उधर भेजो, माइनस का इधर आएगा तो 4a प्लस का हो जाएगा। ठीक, 0 9 और 2 11 110, 4a और a 5a। 5 कहाँ है, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का डिवाइड में, 110 अपॉन 5 इक्वल टू a। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, तो a कितना आ गया 22 डिग्री। ये क्या है, ये एक्यूट एंगल है, 90 से लेस देन। जो एंगल 90 से छोटे होते हैं वो एक्यूट एंगल होते हैं। हमें यहाँ पर एक्यूट निकालना था, जो कि आ गया है 22। गॉट इट, एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। चलिए इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन 6 में कहा जा रहा है, देखो भैया, इफ ए बी सी आर इंटीरियर एंगल, ए बी सी अगर इंटीरियर एंगल हैं किसके, ट्राइंगल ए बी सी के, तो हमें प्रूव करना है साइन बी प्लस सी अपॉन टू इक्वल टू कॉस ए अपॉन टू। देखो बहुत आसान तरीका बताएंगे, हालांकि इसमें बहुत मुश्किल सॉल्व है। मैं आपको बहुत ही सिंपल वे बताने जा रहा हूँ, ठीक है। चलो 6 वाला देखो, यहाँ पर मेरी बात समझो। क्या कहा है आपसे, आपसे बोला गया है कि एक ट्राइंगल है ए बी सी, ये आपका ट्राइंगल है ए, ये बी, ये सी, ये एंगल, ये दूसरा एंगल और ये तीसरा एंगल। इन तीनों एंगल का सम बताओ क्या होता है। तीनों एंगल का सम, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। क्या होता है, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो बस यही करना है। क्या लिखोगे, लिखोगे एंगल ए प्लस बी प्लस सी तीनों का सम 180 डिग्री होगा। ये बात पता है। ए को उधर भेज दो, तो b प्लस सी इक्वल टू, ध्यान से समझना, 180, 180 माइनस ए हो जाएगा। 2 से दोनों तरफ डिवाइड कर दो, 2 से दोनों तरफ डिवाइड करते हैं। चलो तो ये हो जाएगा v अपॉन टू प्लस सी अपॉन टू इक्वल टू 180 अपॉन टू माइनस ए अपॉन टू। कोई प्रॉब्लम, क्या करा, तीनों एंगल का सम 180 प्लस का ये उधर भेजा माइनस का। ऐसा क्यों कर रहे हैं, कोई बताएगा, कमेंट करके बताना जिसको पता है, ठीक है। वैसे मैं बताने जा रहा हूँ, ऐसा इसलिए करना है क्योंकि प्रूवमेंट लाना है। ठीक, 2 से दोनों तरफ डिवाइड कर लिया, इधर बचा है v अपॉन टू प्लस सी अपॉन टू इक्वल टू 180 अपॉन टू, तो हो जाएगा 90, इधर है a अपॉन टू। डिनोमिनेटर सेम है तो ये हो जाएगा b प्लस सी अपॉन टू इक्वल टू 90 माइनस a अपॉन टू। दोनों तरफ क्या ले लो, साइन ले लो। साइन ही क्यों लें, क्योंकि प्रूवमेंट में साइन है। तो b प्लस सी अपॉन टू दिया है, दोनों तरफ एक जैसा लेते हैं साइन, इधर क्या होगा 90 माइनस a अपॉन टू। ठीक, अब आप खुद देखो, साइन 90 माइनस ए क्या होता है, कॉस ए होता है। ए क्या है, पूरा a अपॉन टू है, इधर साइन
बी प्लस सी अपॉन टू। अब देखो यही प्रूव लाना था, साइन बी प्लस सी अपॉन टू इक्वल टू कॉस ए अपॉन टू आ गया है। कितना सिंपल आसान प्रूवमेंट किया है। ध्यान से देख लो, जो भी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम पूछो कि सर मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है एक्सप्रेस साइन 67 प्लस कॉस 75 इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 एंड 45। इनको 0 और 45 डिग्री के बीच में लाना है। जो एंगल दिए हैं इसमें जैसे 67 और 75, इसको 0 और 45 के बीच में। देखो बहुत ही आसान तरीका। सेवेंथ सेवेंथ बहुत ध्यान से देखना, क्या है, साइन 67 डिग्री प्लस कॉस कॉस है 75 डिग्री। इन एंगल को 0 और 45 के बीच में लाना है। तो देखो साइन 90 में से कितना माइनस करते हैं, 67 आ जाए। 90 में से आप माइनस कर दोगे 23। 90 में से 23 जाएगा तो 67 आ जाएगा। 10 में से 3 7, 8 में से 2 6 प्लस ये क्या है cos 90 में से कितना माइनस कर दें, तो 90 में से कितना माइनस कर दें 5 और 115 माइनस कर दें। 90 में से 15 जाएंगे तो 75, 90 में से 23 जाएंगे तो 67। साइन 90 माइनस से क्या होता है, कॉस ए होता है, तो आप लिखोगे कॉस ए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर। प्लस कॉस 90 माइनस से क्या होता है, साइन ए होता है। ये पहले लिखा था, पहले लिख लो, साइंस 15 डिग्री प्लस कॉस 23 डिग्री। देखो 15 डिग्री और 23 डिग्री ये किसके बिटवीन आते हैं, 0 और 45 के बीच में आते हैं। तो ये क्लियर हुआ या नहीं, 0 और 45 के बीच में आते हैं, तभी ये कितना आ गया, ये आ गया है हमारा एक्यूट एंगल। 0 और 45 के बीच में है, साइन 75 कॉस 23। तो इस साइन वालों को हमने इसमें कन्वर्ट करते हैं, यही एक्सप्रेस आपको करना था। क्लियर, कोई भी डाउट कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे बताइए, कमेंट करके बताइए, मैं आपको उसका सलूशन दूंगा आसान से आसान तरीके से। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि 8.4 आने वाली है, जल्दी सब्सक्राइब कर लो। इस पे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, पेपर जो मैं सॉल्व करूंगा, इंपॉर्टेंट सैंपल पेपर पिछले 10 सालों का सॉल्व करने वाला हूँ। ठीक है, आपके एग्जाम में अगर मैथ में कुछ अच्छा करना है तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, बाद बाकी आपकी मर्जी है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। समझ में आया है तो लाइक भी कर लेना, दोस्तों के साथ में शेयर भी कर लेना।